हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास साइंस का अनसॉल्व पेपर सेट 2 सन 2023 824 EJ। ठीक है, तो उसमें पहले फिजिक्स का पार्ट देखेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा, वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु F के बीच में। तो देखो कैसे, देखो बेटा, यहाँ वक्रता केंद्र ये है C और ये है फोकस है, इसके बीच में जो वस्तु रखते हैं। तो देखो कैसे बनता है इसका इमेज, देखो मैं एक बार बना कर दिखा देता हूँ। देखो बेटा, ये हमारा एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ पर ये है C और यहाँ पे मान लीजिए F है। यहाँ पे एक वस्तु रखी हुई है, ये A भी एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब देखो प्रकाशीय किरण ये आती है, देखो सीधे साधे आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, पहली किरण गई। अब दूसरी किरण देखो हम डालते हैं, दूसरी किरण देखो, दूसरी किरण मान लीजिए अगर पोल से आ रही है, देखो पोल से होकर आएगी तो जिस एंगल से वो बेटा थीटा एंगल से आएगी तो थीटा एंगल से ही वापस जाएगी, ऐसे करके। तो ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला इसका प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी चित्र ठीक है, ये वाला भी चित्र ठीक है और ये वाला भी चित्र ठीक है, दोनों चित्र ठीक है, जो सा आप वो बना सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, तो इसमें यही पूछा था, इसमें पूछा था कि किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो देखो आप देख लो, यहाँ पे कैसे बनना है बेटा, देखो उल्टा बनना है। तो उल्टा का मतलब क्या है, उल्टा बनना है, देखो उल्टा का मतलब क्या होता है, यहाँ पे उल्टा का मतलब होता है वास्तविक। ठीक है, यहाँ पे देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा। ठीक है, तो आपका वो वाला विकल्प सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो लेंस की क्षमता इकाई क्या होती है, इसको हम बोलते हैं ये है प्रति मीटर। क्या होती है, प्रति मीटर। कैसे निकाला हमने, क्योंकि हम P इक्वल टू क्या होता है 1/f, और F की वैल्यू क्या होती है, मीटर में होती है बेटा। देखो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f और F कैसा होता है, मीटर में होता है। तो क्या हो गया, प्रति मीटर हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होगा। तो आंसर होगा बैगनी रंग के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं, सूर्य श्वेताभ प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हम आगे बढ़ते हैं। किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस बात पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चालक का प्रतिरोध होता है बेटा, वो लंबाई पे भी डिपेंड करता है और पदार्थ के घनत्व पे भी डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट पे भी निर्भर करता है, लेकिन चालक के आकार पे डिपेंड नहीं करता है। ये वाला ऑब्जेक्टिव आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कब 4 विद्युत चालकों का संयोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा। ठीक है, तो जब हम उनको सब समांतर क्रम में लगाएंगे तब न्यूनतम होगा। हमेशा देखेंगे जब प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में लगाते हैं तब उनका हमें न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम की सहायता ली जाती है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के हेल्प से। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं खंड 22 का उपभाग 1। इसमें है, हम फिजिक्स सॉल्व कर रहे हैं। पहले, एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे किसी अन्य वाहन को फिर से पढ़ते हैं। एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय 4 मीटर की है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूर बनेगा और कहाँ दिखाई देगा। किरण आरेख भी बनाइए। तो बेटा सर ये किरण आरेख रहा। ठीक है, ये क्या है, इसका किरण आरेख है। ठीक, और इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसमें दे क्या रखा है, इसमें दे रखा है
कि फिर सुन लीजिए, इसमें दे रखा है, देखो सुनो ध्यान से समझेंगे। इसमें देखा है एक मोटर बाइक पर पीछे से आ रहे अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्र त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। तो देखो ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण हो गया और इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 2 मीटर की। यहाँ लिखा हुआ है बेटा आर इक्वल 2 मीटर की त्रिज्या का है ये, ठीक है। फिर अब बाइक के पीछे से आ रहे वाहन जिसकी दूरी मोटर से कितनी है बेटा, 4 मीटर है, ठीक है। तो वाहन हमेशा इस साइड से ही आएगा, तो ये दूरी कितनी है, 4 मीटर है। क्लियर। तो यहाँ से अगले हम पढ़ते हैं। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर बनेगा और कहाँ बनेगा। तो हमें बताना है कि इसका इमेज जो है कहाँ बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो इमेज फिलहाल ये दिख रहा है हम लोग के लिए, तो आरेख तो हमारा बन ही गया है। हम सूत्र क्या सकते हैं, 1/b + 1/u = 1/f होता है फॉर्मूला। हमने सारी वैल्यू पुट की है, कैलकुलेशन किया है। तो b इक्वल आ गया 0.8 मीटर। क्या आ गया बेटा, b इक्वल 0.8 मीटर प्लस में आया है। तो प्लस में इस साइड में चित्र बनेगा 0.8 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर। ये वाला आरेख हो गया, ठीक है, और इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक। चलो हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना करके ज्ञात कीजिए कि गणना कीजिए कि सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का प्रयोग करना होगा। कर्ण आरेख भी बनाइए, ठीक है। तो देखते हैं, देखो हमेशा देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में u इक्वल टू हमेशा इन्फाइनाइट लेंगे। u इक्वल टू क्या लेंगे बेटा, हमेशा अनंत लेंगे। b इक्वल टू माइनस का 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। f इक्वल टू हमारे लिए ज्ञात करना है। तो देखो हम f इक्वल टू यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से। तो यहाँ पे 1/b की जगह 1/100, यहाँ u की जगह अनंत और इक्वल टू 1/f। तो f इक्वल क्या हो गया, माइनस का 100 मीटर। प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रकृति अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसका कर्ण आरेख देना चाहो तो ये कर्ण आरेख हो गया, ठीक। और ध्यान देंगे यहाँ पर जो ये जो लाइनें हैं ये है नहीं दरअसल, ठीक है। ये मैं सोचो ये है, ये थोड़ा कटा हुआ था। चलो अगले बढ़ते हैं हम लोग। अगले हम देखते हैं ओम के नियम क्या है। ओम का नियम क्या है, इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ बनाकर कीजिए। यह भी बताइए कि एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले ओम का नियम लिख देते हैं बेटा। ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले तो उसके स्रोत के बीच उत्पन्न विभवांतर बी किसके, बी उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं इसका कर्ण आरेख क्या है। कर्ण आरेख तो सत्यापन करना है बेटा। तो हमने इसका ये कर्ण आरेख बना लिया है। यहाँ पे ये क्या है, एक प्रतिरोध है। यहाँ पे इसका वोल्टेज ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर लगाया है हमने, एमीटर लगाया है श्रेणी क्रम में, और ये बैटरियाँ हैं, ठीक है। तो इसका ये आरेख ये बना सकते हैं डायग्राम। तो ये इसका सत्यापन हो गया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न बातों पर निर्भरता। अच्छा इसी में है कि यहाँ पर जो निर्भरता है किन किन चीज़ों पर निर्भरता होती है। चालक तार की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या तार की मोटाई पर, प्रकृति और पदार्थ की प्रकृति पर। नेक्स्ट हम देखते हैं चालक तार की लंबाई। तो ये देखो ये समानुपाती है, इसके समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती है, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर हमें लगता है कि वीडियो आपको सब अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी कर दीजिए लाइक पर कुछ कमेंट, और हमको बता दें बेटा केमिस्ट्री का पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।